जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कक्षा 12 का जो पदखंड पढ़ाया जा रहा है पवन दूतिका, उस पवन दूतिका के भाग 2 को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसमें आपको पता ही है कि राधा जी ने पवन को दूत बना करके श्री कृष्ण के पास, वायु को दूत बना करके कृष्ण के पास भेजा है। वही सिलसिला चल रहा है। वो उन्होंने रास्तों का जिक्र किया, तो रास्ते में जाना तो क्या क्या करना आगे बता रही हैं। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रही हैं कि जब मथुरा में पहुंचना तो क्या करना। इसको हम देखते हैं इस मंदाक्रांता छंद को किस प्रकार से पढ़ा जाएगा। ठीक है। जाते जाते पहुँच मथुरा, धाम में उत्सुका हो। न्यारी शोभा वर नगर की, देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के, मेरु से मंदिरों को। आभा वाले कलश जिनके, दूसरे अर्क से हैं। राधा जी पवन से कह रही हैं, पवन को दूती बना करके भेजे, दूती से कह रही हैं कि जाते जाते, अर्थात जब तुम जा रही होगी तो जाते जाते मथुरा धाम में उत्सुक हो करके प्रसन्नता के साथ क्या करोगी, पहुंच जाओगी। वो कह रही हैं कि जब तुम यहाँ से जाओगी तो जाते जाते क्या होगा, तुम मथुरा धाम में अत्यंत उत्सुक होकर के खुशी खुशी पहुंच जाओगी। ठीक है। आगे क्या कर रही हैं, न्यारी शोभा वर नगर की। आगे कह रहे हैं कि तुम क्या करना, उस वर नगर की, वर माने श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ नगर की न्यारी शोभा, न्यारी माने प्यारी, प्यारी प्यारी शोभा को देखना मुग्ध होना। देखना उस नगर की, उस श्रेष्ठ नगर की प्यारी सुंदर शोभा को देखना और क्या होना, मुग्ध हो जाना। कहने का मतलब ये है कि तुम अपने मनोभावों को अंदर मत दबा लेना, अत्यंत मुग्ध हो जाना, प्रसन्न हो जाना। आगे, तू होवेगी चकित लख के, कह रहे हैं कि तू लख के देख करके क्या होगी, चकित हो जाएगी। कह रहे हैं कि तू देख करके चकित हो जाएगी। क्या देख करके, मेरु से मंदिरों को, वहां के मंदिरों को। और मंदिर है कैसे, मेरु से, मेरु पर्वत के समान। सुमेरु पर्वत जो है बहुत ऊंचा होता है, तो कह रहे हैं कि सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके क्या होगा, तो चकित हो जाएगी। ठीक है। आगे क्या कह रही हैं, आभा वाले कलश जिनके, जिनके जो कलश हैं, अर्थात मंदिरों के ऊपर जो कलश बना हुआ है, कलश का चित्र बना हुआ है, और ये चित्र है कैसे, आभा वाले। आभा माने प्रकाश होता है, जहां से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश के निकलते हुए जिनके जो कलश हैं वो कैसे हैं, दूसरे अर्क से हैं। दूसरे माने दूसरे, अर्क माने सूर्य के समान है। कह रहे हैं कि जो वहां के मंदिरों के ऊपर कलश बने हुए हैं, वो कलश कैसे हैं, मानो दूसरे सूर्य के समान है। वो जो हैं दूसरे सूर्य के समान प्रतीत हो रहेंगे, इतना चमकदार होंगे। ठीक है। इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। इसमें कह रही हैं, तुम जाते जाते क्या होगी, मथुरा धाम में पहुंच जाओगी और उत्सुक हो जाओगी। उत्सुक होकर के तुम मथुरा धाम में पहुंचोगी। उसके बाद क्या होगा, तुम वहां की जो सुंदर शोभा है, उस श्रेष्ठ नगर की सुंदर शोभा को देखना और देख करके मुग्ध हो जाना, अत्यंत खुश हो जाना। और कह रहे हैं कि तू वहां के सुमेर के समान ऊंचे ऊंचे पर्वतों को देख करके चकित हो जाएगी। और वहां के जो आभा वाले कलश हैं, अर्थात प्रकाश को फेंकने वाले, प्रकाश को उत्पन्न करने वाले जो कलश हैं, वो दूसरे सूर्य के समान प्रतीत होंगे, दूसरे सूर्य के समान दिखाई पड़ेंगे। आगे देखिए, देखे पूजा समय मथुरा, मंदिरों मध्य जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की, मुग्धता को बढ़ाना। किं वाले के
रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना। वो कह रहे हैं कि क्या करना, आगे बता रही हैं कि देखे पूजा समय मथुरा, मथुरा के मंदिरों के जब तुम देख लेना कि क्या है, पूजा का समय आ गया है, तुम मथुरा के मंदिरों के मध्य में चली जाना। राधा जी कह रहे हैं कि तुम देखना कि मथुरा में पूजा का समय आ गया है, तो उस समय क्या करना, मथुरा में मंदिरों के मध्य में चले जाना, मंदिरों के अंदर में चले जाना, और क्या करना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की, वहां के वाद्य जो है, वाद्य यंत्र है, नाना प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं उनकी मधुर स्वर की, जो स्वर निकल रहे होंगे वाद्यों से बजने वाले वाद्य यंत्रों से जो मधुर स्वर निकल रहे होंगे, उसमें शामिल होकर के क्या करना, मुग्धता को बढ़ाना। उन यंत्रों की मुग्धता को, मनोहरता को तुम और बढ़ा देना, उसमें तुम भी शामिल हो जाना। जब तुम शामिल हो जाओगी तो और सुरीला बजने लगेगा वो जो वाद्य यंत्र होगा, तो उसकी मुग्धता को भी तुम क्या करना, बढ़ा देना। आगे क्या कर रही हैं, क्यों वाले के रुचिर तरु के, किंवा अथवा, अथवा क्या करना कि वहां के रुचिर तरु, तरु माने वृक्ष होता है, रुचिर माने पसंदीदा, अपने पसंदीदा वृक्ष के शब्दकारी फलों को लेकर के, कहने का मतलब ये है कि शब्द रूपी जो फल है, जैसे कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जहां से शब्द निकलता है, जैसे बांस हो गया, बांस से क्या होता है, शब्द निकलता है, बांसुरी बनता है। तो कह रहे हैं कि रुचिर तरु की, अपने पसंदीदा वृक्ष के जो शब्दकारी फल हैं, अर्थात शब्द को प्रदान करने वाले जो शब्द रूपी फल हैं, वृक्ष हैं, उनको ले करके क्या करना, धीरे धीरे मधुर रव से, धीरे धीरे क्या करना, अपने मधुर रव माने ध्वनि से, अपने धीरे धीरे मधुर ध्वनि से मुग्ध हो बजाना। तो मुग्ध हो करके, मोहित हो करके क्या करना, बजाना, उन बांसुरी इत्यादि को क्या करना, तुम बजाना। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रही हैं राधा जी, आगे कह रही हैं, क्या कह रही हैं, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद्गता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सीक्त होंगे सुधा से। राधा जी कृष्ण के बारे में बता रही हैं, आगे बता रही हैं, क्या कह रही हैं कि वो कह रही हैं कि तू देखेगी जलद तन को, जलद, जलद कहते हैं बादल को, क्योंकि जल कौन हमें देता है, वो बादल देता है। तो कह रहे हैं कि तू देखेगी, क्या देखेगी, जलद, जल के समान तन को, और जा वहीं तद्गता हो, तुम भी क्या करना, उसी में जाकर के शामिल हो जाना। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, आगे बता रहे हैं कि कृष्ण जी कैसे होंगे, होंगे लोने नयन उनके, जो उनके नेत्र होंगे वो सलोने होंगे, अत्यंत प्यारे होंगे। कह रहे हैं कि उनके जो नेत्र हैं, नयन है, वो अत्यंत प्यारे होंगे, अत्यंत सलोने होंगे, ज्योति उत्कीर्णकारी, क्या होंगे, ज्योतियों को निकालने, प्रकाश को निकालने वाले होंगे, उनकी आंखों से क्या होगा, एक चमक होगा, एक प्रकाश निकल रहा होगा। तो वही बता रही हैं कि तो क्या करेगी, उनके जल के समान, जलद के समान, बादल के समान शरीर को देख लेना, देखने के बाद क्या करना, उसी में तुम भी शामिल हो जाना, और उनके जो नयन हैं, नेत्र हैं, वो ज्योति को निकालने वाले होंगे, सलोने होंगे, अर्थात अत्यंत प्यारे होंगे। आगे क्या कह रही हैं, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की,
कह रहे हैं कि जो वर वदन, श्रेष्ठ वदन जो है, श्रेष्ठ शरीर जो है, उस शरीर की मुद्रा कैसी होगी, स्थिति कैसी होगी, तो ऐसी होगी कि मूर्त सी सौम्यता की, ऐसे प्रतीत होगा जैसे सौम्यता की, सादगी की कोई मूर्ति वहां पर स्थापित हो। तो उसी प्रकार से उनके शरीर की शोभा होगी, उनके शरीर का, बदन का इसी प्रकार से शोभा आपको, मुद्रा स्थिति आपको वहां पर दिखाई पड़ेगी। आगे क्या कह रही है, सीधे साधे बचन उनके, उनके अर्थात उन कृष्ण के क्या होंगे, जो वचन होंगे, वाणी होगी, वो क्या होगा, सीधा साधा होगा। अर्थात जो बोल रहे होंगे, वाणी निकाल रहे होंगे, अत्यंत सीधे साधे होंगे। और कैसे होंगे, सीक्त होंगे सुधा से, सुधा माने अमृत होता है, उनकी जो वाणी है वह अमृत से क्या होगा, सिक्त होंगे, सने हुए होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी सीधा साधा वाणी बोल रहे होंगे वो अमृत के समान होंगे, ऐसा होगा कि जैसे वे अमृत की वर्षा कर रहे हों। ठीक है, आगे देखो, नीले फूले कमल दल सी, गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में, पहनते हैं फबीला, छुटी काली अलक मुख की, कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की, फूटती सी प्रभा हो। तो कह रही कि नीले फूले कमल दल सी, गात की श्याम, तो गात माने शरीर होते हैं, उनके शरीर की जो श्यामता है, श्यामलता है, कृष्णता है, वो किसके समान होगा, नीले रंग के फूले हुए विकसित हुए कमल के समूह के समान होगा। कहने का मतलब ये है कि उनके शरीर की शोभा को बताते हुए कह रही हैं कि जो उनके गात की श्यामता है, ज्ञात की श्यामलता है, कृष्णता है, वह नीले रंग के फूले हुए कमल की शोभा के समान होगा। और क्या होगा, पीला प्यारा वसन कटी में, कटी माने क्या होता है, कमर होता है। तो कमर में क्या किए होंगे कि पीला प्यारा वसन होगा, पीले कलर का प्यारा प्यारा वसन माने वस्त्र पहने होंगे, पहनते हैं फवीले, फवीले माने चमकदार, अत्यंत सुंदर। क्या होगा कि वो अपने शरीर में पीले पीले प्यारे कलर के वस्त्र को क्या करते हैं, पहनते हैं, अर्थात पीतंबर को क्या करते हैं, वो धारण करते हैं। वो बता रही कि अपने कमर में पीले कलर के पीतांबर को वो धारण करते हैं। आगे क्या कह रही हैं, छूटी काली अलक मुख की, कांति को है बढ़ाती। और आगे कह रही कि जो अलक है, अलक कहते हैं केस को, बाल को, छूटी हुई, कहने का मतलब ये है कि उन्होंने चोटी बांधा होगा और चोटी में से एक बाल क्या होगा, एक केस क्या होगा, वो छूट गई होगी। वो काले कलर की जो केस छूट करके मुख की कांति को है बढ़ा, तो उनके मुख की कांति को, शोभा को और अधिक बढ़ा रही होगी। ऐसा होता है कि अगर आप चोटी बांधे रहो, उसमें से एक बाल निकल करके चेहरे पर आ जाता है तो चेहरे की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देता है। वही राधा जी जिक्र कर रही हैं कि उनके केस से छूटा हुआ, निकला हुआ एक छोटा सा केस का थोड़ा सा भाग उनके मुख पर आने से उनके मुख की कांति को, मुख की शोभा को और अधिक बढ़ा रही होगी। आगे, सदवस्त्रों में नवल तन की, फूटती सी प्रभा है। सदवस्त्रों में, ऐसे सुंदर वस्त्रों में, नए नए वस्त्रों में उनके तन की जो प्रभा है, कांति है, चमक है, वो फूटती हुई, निकलती हुई प्रतीत होगी। कह रही हैं कि इन सुंदर वस्त्रों में, सुंदर एवं नवीन वस्त्रों में जो उनके तन है, उनका कोमल शरीर है, उस कोमल शरीर से फूटती हुई, निकलती हुई जो प्रभा है वह दिखाई पड़ेगी, कांति, चमक दिखाई पड़ेगी। ठीक है, आगे देखो, एक बार फिर से देख लो। कह रहे हैं कि उनके जो सदवस्त्र हैं, अच्छे वस्त्र हैं, उन अच्छे वस्त्रों से उनके नए नए तन की, नए शरीर की जो प्रभा है वह निकलती हुई प्रतीत होगी, निकलती हुई दिखाई पड़ेगी। आगे देखिए श्लोक 13वां,
13वां में क्या है? सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुष्पों सी सुरभि उनकी, प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से, हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब करसी, शक्ति की पेटिका है। आगे क्या कह रही हैं? कह रहे हैं कि उनका जो शकल वपु है, वपु माने शरीर होता है, उनका संपूर्ण शरीर ऐसे दिव्य सौंदर्यशाली दैवीय गुणों से युक्त सुंदरता की सांचे में क्या होगा? ढाला हुआ होगा। वो उनके शरीर के विषय में बता रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का जो शरीर है वो दिव्य सौंदर्यशाली सांचे में क्या होगा? ढाला हुआ होगा। ऐसा प्रतीत होगा कि उनका पूरा शरीर ही दैवीय गुणों से युक्त है, दैवीय सुंदरता के सांचे से युक्त है। आगे, सत्पुष्पों सी सुरभि उनकी। सुरभि किसे कहते हैं? सुरभि कहते हैं शरीर से निकलने वाली सुगंध। ठीक है, तो उनके शरीर से, उनके शरीर से जो सुरभि है, अर्थात उनके शरीर से निकलने वाली जो सुगंध है वह सत्पुष्पों, सुंदर पुष्पों के समान होगा। उनको कहने का मतलब ये है कि उनके शरीर से जो सुगंध निकल रहा होगा वह ऐसा प्रतीत होगा किसी सुंदर पुष्प से कोई सुगंध बाहर निकल रहा हो। और क्या होगा? प्राण संपोषिका हो। और वो क्या करे? प्राण को और अधिक जीवित करे और अधिक बढ़ा दे। कहने का मतलब ये है कि उस सुगंध को सूंघ करके उनके शरीर की सुगंध ऐसा प्रतीत होगा किसी सुंदर पुष्प के समान है, जो प्राण की संपोषिका अर्थात प्राण को और अधिक बढ़ा देने वाली है, जीवन रेखा को और अधिक बढ़ा देने वाली है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर राधिका जी उनके शरीर की शोभा के विषय में बता रही है कि शरीर से एक कांति निकल रही होगी, सुगंध निकल रहा होगा, और सुगंध क्या करेगा? व्यक्तियों के उम्र को, व्यक्तियों के प्राणवायु को क्या करेगा? और अधिक बढ़ा देगा। आगे क्या कह रही हैं? दोनों कंधे वृषभ वर से, उनके जो दोनों कंधे हैं, ठीक है, दोनों कंधे हैं, वो क्या है? वृषभ वर से, वृषभ के समान, बैल के समान श्रेष्ठ है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से बैल अत्यंत बलिष्ठ होता है, उसी प्रकार से उनके तो जो दोनों कंधे हैं वो अत्यंत बलिष्ठ हैं और हैं बड़े ही सजीले। और उनके जो कंधे हैं वो अत्यंत सजीले हैं, सजे हुए हैं, बलिष्ठ हैं, बलशाली हैं। ठीक है, पहली बात तो बैल के समान श्रेष्ठ है, और उनके जो दोनों कंधे हैं अत्यंत बलशाली भी हैं, अत्यंत सजे हुए हैं। आगे, लंबी बाहें कलब करसी, शक्ति की पेटिका है। उनकी जो लंबी बाहें हैं, कहने का मतलब है उनकी जो भुजाएं हैं वह कलभ कर, कलभ माने हाथी होता है, हाथी के कर माने सूंड, हाथी के सूंड के समान शक्ति की पेटिका। ऐसा प्रतीत होगा जैसे उस शक्ति का कोई खजाना, उस शक्ति की कोई पेटी हो। उनकी जो लंबी बाहें हाथी की सूंड के समान है और वह शक्ति के खजाने से परिपूर्ण, शक्ति से भरे हुए हैं। आगे देख लीजिए, राजाओं सा सिर पर लसा, दिव्य आपीड होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में, स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्न कलित भुज में, मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका, कंबुसा कंठ होगा। उनकी शारीरिक संरचना के विषय में बता रही हैं, पवन से, वायु से राधिका जी क्या कह रही हैं कि राजाओं सा सिर पर लसा, दिव्य आपीड होगा। उनके सिर पर लसा हुआ, लगा हुआ, शोभा देने वाला जो आपीड है अर्थात मुकुट है, वह दैवी जो मुकुट है वह राजाओं के समान प्रतीत। कहने का मतलब यह है कि उनके सिर पर
जो मुकुट है राजाओं के समान दिव्य प्रतीत होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि कोई दिव्य राजा हो और उसके सिर पर इस प्रकार की मुकुट चमक रहा हो। आगे, शोभा होगी उभय श्रुति में, श्रुति माने होता है कान, और उभय श्रुति दोनों कानों में, दोनों कानों में शोभा होगी, सुंदरता होगी। किस चीज का? स्वर्ण के कुंडलों की, सोने की कुंडलों की सुंदरता होगा उनके कानों में। ठीक है, वो कह रही हैं कि उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल लटक रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि वो अपने दोनों कानों में सोने के कुंडल को धारण किए होंगे। आगे, नाना रत्न कलित भुज में, उनके भुज जो है, भुजाएं जो है नाना प्रकार के रत्ना कलित माने होता है रत्नों से जड़ा हुआ। उनकी जो भुजाएं हैं उन भुजाओं में नाना प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ मंजू के यूर होंगे। मंजू माने चमकते हुए, केयूर माने बाजू बंद होंगे। ठीक है, केयूर माने क्या होता है? बाजू बंद, जो बाजू में पहना जाता है। पुरुष लोग युद्ध के क्षेत्र में जाने से पहले अथवा राजा लोग अपने बाहों में पहनते हैं। तो कह रहे हैं कि उनके जो भुजाएं हैं उन भुजाओं में नाना प्रकार के रत्नों से जड़े हुए सुंदर बाजूबंद दिखाई पड़ रहे होंगे। और मोती माला लसित उनका, कह रहे हैं कि उनका जो मोती माला से लसा हुआ, सना हुआ, गुथा हुआ कंबूसा कंठ होगा। उनका जो कंठ है, गला है, कंबु माने शंख के समान मोती के मालाओं से गसा हुआ होगा। कह रहे हैं कि उनका जो शंख के समान जो कंठ है, गला है, वह मोती के मालाओं से क्या हुआ होगा? गसा हुआ होगा, बंद हुआ होगा, तुपा हुआ होगा। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रही हैं, तेरे में है नया गुड़ जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति ओ युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। राधा जी कह रही हैं पवन से, कह रही हैं कि तेरे में है ना यह गुण, कह रहे हैं कि तुझमें यह गुण तो नहीं है जो तू व्यथाएं सुनाए, कहने के दूसरों के कष्ट को सुना दे, तेरे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है। कहने का मतलब ये, जिस प्रकार से कोई मानव अपने गुणों को मुख से बता देता है, हम इतने दुख में, इतने कष्ट में, हमें इस बात का तकलीफ है, तो यह सब गुण तुम्हारे अंदर नहीं है। इसलिए तो क्या होगा? मेरे व्यथा को, कृष्ण को नहीं सुना पाएगी। ठीक है, कह रहे हैं कि तेरे में है ना यह गुण, तुझमें यह गुण नहीं है कि जो तू व्यथाओं को सुना सके, मेरी पीड़ा को बता सके। इसलिए क्या है? व्यापारों को प्रखर मति ओ युक्तियों से चलाना। करें व्यापार जो है, सर जो मैसेज भेजने का, संदेश प्रदान करने का जो तेरा क्रियाकलाप है, उस क्रियाकलाप को कैसे करना? प्रखर मति, अपने तीव्र बुद्धि के साथ, प्रखर उत्कृष्ट मत के साथ, बुद्धि के साथ, और युक्तियों से चलाना, और अपने उपायों से, जो तुम्हारे पास युक्ति होंगे, उपाय होंगे, उन उपायों के साथ मेरा ये मैसेज पहुंचाने का, मेरा संदेश पहुंचाने का व्यापार करना, इस कार्य को करना। क्या करेंगे आगे? कह रही हैं, राधा जी कह रही हैं, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। राधा जी कह रही हैं कि जो मेघ सी कांति वाले, अर्थात मेघ के समान, बादल के समान श्याम वर्ण की शोभा वाले, कहें जैसे मेघ क्या होता है? सांवला होता है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जो कांति है, शरीर की जो शोभा है, कैसी है? वो सांवला है, कृष्ण कलर का है। तो मेघ के समान शरीर की शोभा वाले भगवान श्री कृष्ण जी यदि निज सदन में जो बैठे हों, यदि वो अपने भवन में, घर के अंदर बैठे हुए हों, तो क्या करना? तो चित्रों को
इस भवन के ध्यान से देख जाना। राधा जी कह रही हैं इस भवन के तो जो चित्र हैं, कह रहे हैं कि तो क्या करना, इस भवन के जो चित्र हैं उनको ध्यान से देख जाना। तुम ध्यान से देख लेना कि उस भवन में कौन कौन से चित्र हैं, किस प्रकार से चित्र हैं, उस भवन को तुम अच्छे से निहार लेना, अच्छे से देख लेना। देखने के बाद क्या करना, आगे बता रही हैं, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट, तो जाके निकट निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखे, आशा है यो सूरती उनको हो सकेगी हमारी। राधा जी कह रहे हैं कि जो चित्रों में, यदि वहां के चित्र को तुम ध्यान से देख लेना, ध्यान से देखोगी, तो जो यदि चित्रों में, उन चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र, कोई कोई चित्र ऐसा मिले जो विरह से व्याकुल कोई स्त्री उसमें अगर दिखाई पड़ रही हो उस चित्र में, तो क्या करना, तो जा जा के निकट उसको, तो उस चित्र के निकट में जा जा करके क्या करना, भाव से यूं हिलाना। इसी भाव से हिलाना, अर्थात इस उद्देश्य से हिलाना, इस भाव से हिलाना कि प्यारे हो के चकित जिससे, जिससे जो प्यारे हैं अर्थात हमारे कृष्ण कन्हैया जी हैं, वो चकित हो करके चित्र को और देखे, वो चित्र की ओर देखने लगे। कह रहे हैं कि तुम चित्र को ऐसे हिलाना, इस भाव से हिलाना कि जो मेरे प्यारे हैं कृष्ण जी हैं, वो इस चित्र की ओर क्या करें, चकित हो करके देखने लगे। और देखने के बाद क्या होगा, आशा है यो सूरती उनको हो सकेगी हमारी। राधा जी कह रहे हैं कि आशा है, मुझे ऐसा पूरा आशा है कि यूं उनको हमारी सूरत माने स्मृति याद आ सके। कह रहे हैं कि अगर ऐसा करोगी, जब उस चित्र की तरफ देखेंगे तो उस चित्र में कोई व्याकुल हुई महिला दिखाई पड़ेगी, विरह में व्याकुल हुई है, तो उनको अवश्य ही हमारी याद आ जाएगी। ठीक है, आगे देखो, आगे करेंगे, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, ओहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बाबुले से, तो जाके सन निकट उसके ओ हिला के उसे भी देवात्मा को सूरती ब्रज के व्याकुलों की कराना। राधा जी कह रही हैं कि और क्या करना, जब आप चित्र को हिलाओगे तो आश्चर्यचकित होकर के देखेंगे, तो ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको मेरी याद आ जाएगी। उसके बाद क्या करना, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का, इस सदन में अगर किसी उद्यान का, किसी बगीचे का चित्र अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो क्या करना, ओहो प्राणी विपुल उसमें, और उस चित्र में क्या हो, विपुल माने बहुत सारे प्राणी क्या हो, घूमते बावले से, बहुत सारे प्राणी अगर उसमें बावला हो करके, अर्थात एकदम जिसका सुध बुध कुछ काम ना करे, ऐसा हो करके घूमते हुए दिखाई पड़ जाए, तो क्या करना, तो कह रही हैं, तो क्या करना, तो जाके सन निकट उसके आओ हिला के उसे भी करें, तो जा करके सन्निकट, उस फोटो के, उस चित्र के समीप में जा करके क्या करना, और हिला के उसे भी क्या करना, हिला देना। हिलाने से क्या होगा, देवात्मा को सूरती ब्रज के
व्याकुलों की कराना। उस देवात्मा को अर्थात उन देवता तुल्य आत्मा वाले भगवान श्री कृष्ण को क्या करना, ब्रज के व्याकुलों की, यदि जो ब्रज के व्याकुल हैं, उनकी विरह में जितने भी लोग व्याकुल हुए हैं, उनका सूरति कराना, उनका स्मरण करवा देना। कहने का मतलब ये है कि जब तुम ऐसा करोगे, उस चित्र को जाकर के हिलाओगे, कृष्ण जब उस चित्र की तरफ देखेंगे तो उनको भी यहाँ के लोगों का, जो ब्रज के व्याकुल लोग हैं, उनकी पीड़ा को समझ में आ जाएगा, अर्थात उनकी भी याद उनको आ जाएगी। ठीक है, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं इसके आगे बचे हुए पद खंडों को एक नए वीडियो में लेकर के आऊँगा। आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।